डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेकेडीजी के इस प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, आज के जो क्वेश्चन है काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। ये एक डाउट में हमारे पास आया था टेलीग्राम पे। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ए मेटल पीस हैविंग डेंसिटी एग्जैक्टली इक्वल टू, एक मेटल पीस आपके पास जिसकी डेंसिटी क्या है बेटा, एग्जैक्टली इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, ए मेटल पीस हैविंग डेंसिटी एग्जैक्टली इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड इज प्लेस्ड इन द फ्लूइड। ठीक है, एक मेटल पीस है जिसका डेंसिटी क्या है, एक फ्लूइड के डेंसिटी के एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, और उस मेटल पीस को उस फ्लूइड में रखा जाता है। ठीक है, लिक्विड में, जो भी लिक्विड दिया है। ठीक है, प्लेस्ड इन द लिक्विड। ठीक है, चलिए, द मेटल पीस विल सिंक टू द बॉटम, फ्लोट ऑन द सरफेस, विल बी पार्टली इमर्स्ड या विल बी होली इमर्स्ड। क्या इसका सही आंसर हो सकता है? आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में अभी लिख सकते हैं फटाफट। ठीक है, फिर आप देखिए क्या इसका सही आंसर होने वाला है। देखिए बेटा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये कोई बॉडी है, ठीक है, और ये हमने यहां रखा है लिक्विड। लिक्विड को थोड़ा पेन चेंज कर देते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त। ये कोई कंटेनर है, ठीक है, और इसमें कोई आपका लिक्विड भरा पड़ा है। और अब आपने क्या किया, ये आपका मेटल पीस था, ये मेटल पीस आपने डाला इसमें। ठीक है, ये मेटल पीस आपने इसमें डाला, तो इसमें किस तरह से रहेगा? इसकी दोनों के लिए कंडीशन क्या है बेटा? दोनों के लिए कंडीशन ये है कि जो डेंसिटी है इसकी और इस लिक्विड की, दोनों की जो डेंसिटी है वो सेम है। क्लियर है? इस तरह का जब भी केस आपका आएगा, जब लिक्विड का और जो मेटल पीस है उसमें रखा जाएगा, लिक्विड में जिसमें, ठीक है, उन दोनों की डेंसिटी अगर सेम है तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। मेटल पीस कुछ इस तरह से यहाँ पे आएगा, मतलब मेटल पीस कुछ इस तरह से आएगा कि इट विल बी होली इमर्स्ड विद इट्स टॉप सरफेस, विद इट्स टॉप सरफेस किसके साथ होगा? विद कोइंसाइडिंग विद द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ठीक है, मतलब ये आपका मेटल पीस इस तरह से यहाँ पे आएगा कि कंप्लीटली ये इमर्स होगा, लेकिन इसका जो टॉप सरफेस होगा ये क्या होगा, आपका जो वाटर का ये लिक्विड का जो सरफेस है उसके साथ कोइंसाइड करेगा। क्लियर है? समझ गए? आप अगर देखेंगे, अगर आप बर्फ की बात करें, ठीक है, आइस की बात करें, तो आइस भी कुछ तरह से बिहेव करता है, लेकिन इतना नहीं करेगा क्योंकि वो थोड़ा सा हल्का सा उठा जरूर होगा आइस। क्यों? क्योंकि आइस की जो डेंसिटी है बेटा वो आपकी कम होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड, क्योंकि जब वाटर की सॉलिड फेज में जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, कम होती है, आप जानते होंगे, इसलिए थोड़ा यहाँ से उठा हुआ होगा। ठीक है, क्लियर? लेकिन अगर एग्जैक्टली सेम है, ठीक है, एग्जैक्टली अगर सेम है तो उस केस में क्या होगा, अगर मेटल पीस और लिक्विड की एग्जैक्टली सेम डेंसिटी है तो उस केस में क्या होगा बेटा, इस तरह का आपका दिखेगा, मतलब होली इमर्स्ड, द मेटल पीस विल बी होली इमर्स्ड विद इट्स अपर सरफेस कोइंसाइडिंग with the surface of liquid। कंप्लीट जो स्टेटमेंट है वो ये होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसने ये इतना ही देता है तो वो ये हमारे समझने के लिए पूरा है कि होली ये इमर्स्ड होगा, बट इसका जो अपर सरफेस है ये क्या होगा, कोइंसाइड करेगा लिक्विड के सरफेस के साथ, सरफेस ऑफ द लिक्विड के साथ कोइंसाइड करेगा। क्लियर है? तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, और जब भी ये क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आएगा आप इसको बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे और बिल्कुल चुटकियों में आप इसका आंसर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक जरूर करें यार, क्योंकि बहुत मेहनत से हम लोग बनाते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, एक लाइक तो कोई कुछ नहीं जाता, एक लाइक करने में कुछ जाता ही नहीं है। ठीक है, तो लाइक करा करो। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए है कि बार्क सेल ISRO इन सब में अगर देखा जाए तो बम्पर वैकेंसीज आपकी आई हुई है इस बार। ठीक है, और ये कई सालों में एक बार ये अपॉर्चुनिटी आती है। ठीक है, इस तरह की अपॉर्चुनिटी, इसलिए इसको हाथ से जाने नहीं देना है। जिन भी बच्चों ने इनरोल नहीं किया है वो तुरंत कोर्स में इनरोल करें, जो भी हमने कोर्सेज लॉन्च किए हैं आपके लिए, जो कि बिल्कुल डेडिकेटेड है इन एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, और बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे आप बिल्कुल मज़े से इस कोर्स में आराम से इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, और 3 4 5 एक सब्जेक्ट इसमें कंप्लीट हो भी चुके हैं और MCQ भी 2 सब्जेक्ट कंप्लीट होने वाले हैं। तो इसलिए अगर आप
ने इनरोल नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी करें, ताकि इन चीज़ों को आप कवर कर सकें। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप नॉर्मली पढ़ने लग जाएं ना, जैसे बाकी एग्जाम्स के लिए हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो नॉर्मली अगर आप पढ़ेंगे तो आपको 3 4 5 महीने के आसपास लग जाएंगे, ठीक है। इसलिए, और इससे पहले तो एग्ज़ाम आपके हो जाएंगे, ठीक। इसलिए आपको इस तरह से पढ़ना है कि मिनिमम इनपुट में आपको मैक्सिमम आउटपुट मिले। क्लियर है? कम से कम टाइम में आपका सिलेबस कवर हो। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने एक कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं और इसी तरह से हम इसको फॉलो भी कर रहे हैं। तो इसलिए तुरंत जल्दी से जल्दी इनरोल करिए और अपनी सक्सेस में 4 चांद लगाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।